घायल मैक शहर में भाग रहा था, पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए। उसका गिरा हुआ खून हवा में तैरने लगा और एक रहस्यमयी हुडी पहने हुए आदमी सामने आया। उसने कहा कि मैं तुझे जिंदा रखूंगा अगर तू मुझे अपनी वफादारी दे। मैक के पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो उसने हाँ कह दिया। उस अनजान शख्स ने अपनी ताकत से उसे उठाया और अचानक से न जाने कुछ ऐसा हुआ कि मैक का शरीर चमकने लगा। वो दर्द से चीख रहा था। जब पुलिस उस गली तक पहुंची तो उन्हें सिर्फ दीवार पर बहता खून मिला। जल्दी ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग हर तरफ मरने लगे, दरिंदे जैसे मॉन्स्टर्स के हाथों। वो अनजान आदमी एकदम शांत खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। आग के बड़े बड़े शोले सब कुछ जलाकर राख कर रहे थे। फिर खुलासा हुआ कि ये सब कुछ एक विजन थी जो कि चैन नाम के एक मॉन्क ने देखी थी। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और अपने गुरु से कहा, मेरे पिता जिन्हें नेक्रोमैंसर भी कहा जाता है वो धरती पर लौट आए हैं, मुझे उन्हें रोकने के लिए जाना होगा। तभी हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बैंकॉक आया था। लेकिन यहाँ भी उसके ऑफिस से लगातार फोन आ रहे थे। उसकी पत्नी प्रैंक ने उसे डांटा और याद दिलाया कि अपने परिवार पे भी थोड़ा ध्यान दो। जेक ने वादा किया कि अब वो पूरा ध्यान अपने परिवार पर ही देगा। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी बेटी गायब हो गई थी। दोनों शहर के कोने कोने में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्हें लू मिल ही गई जो एक पुल पर चैन से बात कर रही थी। उन दोनों ने लू को डांटा अकेले भागने के लिए और चैन का शुक्रिया अदा किया। लेकिन चैन पहले से ही जेक का नाम और चेहरा पहचानता था। जेक वही हिम्मत के वक्त में पैदा हुआ था जब चांद खून जैसा लाल था। उसने जेक को कीपर ऑफ द गेट्स के नाम से बुलाया और चेतावनी दी कि जेक को बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा और हो सकता है कि उसे सब कुछ खोना पड़े। जेक को लगा कि चैन कोई पागल आदमी है और अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। बाद में मॉल में लू की आइसक्रीम उसकी टी शर्ट पर गिर गई तो प्रैंक उसे बाथरूम में ले गई साफ करने के लिए। उसी वक्त मैक मॉल में आया और एक आदमी से टकरा गया। उसने अपना लॉलीपॉप उस आदमी को पकड़ाया और फिर बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी। लोगों ने घबराकर भागना शुरू कर दिया। मैक अंधाधुन गोलियां चला रहा था। शॉपिंग करने आए लोग और एम्प्लॉइज दोनों इस गोलीबारी में मारे गए। लोगों की भीड़ एग्जिट की तरफ भागने लगी, लेकिन जेक उस भीड़ को धक्का मारकर अपने परिवार तक पहुंचा। उसने उन्हें कहा कि बाथरूम में ही छुपे रहना, मैं लोगों की मदद करने जा रहा हूं। इसी दौरान ऑफिसर एरिड भी मॉल के अंदर आ गया। जेक ध्यान से छुपते छुपते घूम रहा था और लोगों को छुप कर रहने की चेतावनी दे रहा था। जब मैक एक खून लगी डॉल में उलझा हुआ था तब जेक सामने आया, अपनी बंदूक निकाली और कहा कि अपना हथियार नीचे फेंको। मैक बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था, मानो उसे ऐसा लगता हो कि वो मर ही नहीं सकता और अब वो उस डॉल का इस्तेमाल करके जेक से बच्चे जैसी आवाज में बात कर रहा था। जेक ने धमकी दी कि अगर मैक ने सरेंडर नहीं किया तो वो उसे मार डालेगा। मैक अचानक से गोलियां चलाने लगा और जेक को फिर से छुपना पड़ा। पास ही में एक रोती हुई लड़की फोन चलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन देखते ही देखते मैक ने उसे भी गोली मार दी। बाहर पुलिस और आग बुझाने वालों की एक पूरी टीम ने मॉल को घेरा हुआ था। जेक अब मैक को पागल कहकर उसे उकसाने लगा कि इसका ध्यान तो भटके और मौका देखकर उसने फटाक से गोली चला दी, जिसके बाद मैक घुटनों पर गिर पड़ा। एरिड उसके पीछे आ गया, लेकिन मैक फिर भी बेपरवाह लग रहा था, मानो उसके ऊपर गोली का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने जेक का शुक्रिया किया उसे मारने के लिए, ये कहते हुए कि अब उसका काम पूरा हुआ और कीपर वापस आ चुका है। अचानक मैक का शरीर जलने लगा और वो ब्लास्ट हो गया। पूरी इमारत हिलने लगी। मॉल के ऊपर का धुआं एक दहाड़ती हुई खोपड़ी बन गया और आग शहर के हर कोने में फैलने लगी। प्रैंक लू को बाथरूम से खींचकर बाहर ले आई और दोनों भाग कर निकले, लेकिन सामने एक फायर ट्रक क्रैश हो गया और लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। एक फायरमैन भी एक आदमी को चाकू से मार रहा था। प्रैंक और लू के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो दोनों मॉल में वापस घुस आई। दोनों बड़े ध्यान से छुपे छुपे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी लगातार किसी का सर काउंटर पर पटक रहा था और फ्रंट डेस्क पर एक लाश पड़ी थी। अचानक एक पागल आदमी ने कोने से निकलकर उस पर हमला कर दिया। प्रैंक ने एक मैनिकन उस पर मार दिया और उसका सर प्लास्टिक के हाथ से फोड़ दिया। फिर प्रैंक और लू एस्केलेटर की तरफ भागे, लेकिन और भी पागल लोग उनके पीछे आने लगे। प्रैंक ने लू को एस्केलेटर के साइड में बैठाकर नीचे स्लाइड करवा दिया, जबकि वो खुद सीढ़ियों से आई और मैनिकन का हाथ लेकर अटैकर से लड़ती रही। लू नीचे पहुंची, लेकिन एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। घबराकर प्रैंक ने तुरंत एक दुश्मन को गिराया और दूसरे को मारकर अपनी बेटी को बचा लिया। दोनों भागकर एक के पीछे एक दरवाजे तक पहुंची। तभी एक बस वहां रुकी। ड्राइवर जैसे ही बाहर निकला तुरंत किसी और ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। प्रैंक किसी तरह से अपनी बेटी के साथ बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ हिंसा, हथियार, आग और कार क्रैश हो रहे थे। बहुत भागने के बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर में छुप गई। प्रैंक का मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तो वो ध्यान से छुपकर स्टोर के फोन तक गई। उसने काउंटर पर पड़ी लाश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो फोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी एक डरावना आदमी दुकान में घुस आया। उसने दुकान का कुछ सामान नीचे फेंका और फिर लाश की जांच करने लगा। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि कोई है तो नहीं। लू लगातार उससे बचने के लिए छुपती हुई घूम रही थी, लेकिन जब बाहर एक लाश खिड़की से टकराई तो डर के मारे लू के मुंह से आवाज निकल गई।